वरिष्ठ पत्रकार अवधेश जी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। इसके साथ ही रामकृपाल जी भी इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। अवधेश जी, आपके पास आते हुए इन तमाम मुद्दों पर हम बातचीत कर चुके हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी अभी इस वक्त ये भी है तमाम पार्टियों के लिए, चाहे फिर कांग्रेस ही क्यों ना हो, कि पॉलिटिकल एजेंडा सेट किया जाए। लेकिन क्या आपको लगता है कि आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त उन कामगारों को सम्मानित कर रहे हैं जो देश हित के लिए काम करते हैं, जो देश के निर्माण के लिए काम करते हैं, लेकिन विपक्ष इसे एक एजेंडा बता रहा है, कहाँ तक सही लग रहा है आपको? नहीं, विपक्ष एजेंडा बचा रहा है। विपक्ष कह रहा है कि एक निगेटिव एजेंडा है। विपक्ष कह रहा है कि नरेंद्र मोदी को मार्केटिंग करने आती है, कैमरे लगाकर दिखावटी काम कर रहे हैं। तो ये इस प्रकार के ये आरोप हैं, ये एजेंडा है। लेकिन एजेंडा अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का ये है, जैसे मैंने पहले भी कहा है, फिर उसको दोहराऊंगा कि अगर एक भवन बनाने में आज तक हम बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं देखते हैं, लेकिन वो बनाने वाला भी वहां से गुजरे तो उसको कोई पहचानने वाला नहीं होता था। पहले बनाया चला गया, कोई मजदूर गिर गया है तो उसका कोई इंश्योरेंस नहीं होता था कि उसके साथ क्या किया गया, कहाँ कौन आया चला गया। अगर उसमें काम करने वाले मजदूर हैं, उसमें मोची है, उसमें कुम्हार हैं, अगर उन सारे को प्रधानमंत्री जाके कैमरा लगा के सम्मान मिल रहा है कि आपका महत्व है, प्रधानमंत्री उनको क्या बोलते होंगे कि आज आपके सहयोग से दुनिया के सामने हमने इतना बड़ा भवन बनाया है, आपका योगदान इतिहास में अमिट रहेगा, आप लोग ऐसे ही काम करिए और देश को आगे बढ़ाइए, इसी प्रकार का भाव बोलते होंगे ना। और क्या बोलते होंगे? तो ये भाव अगर देश के आम आदमी के अंदर आ रहा है, आत्मविश्वास, अभी तक देश में एक बहुत बड़ा वर्ग वो सत्ता की धारा में रहा ही नहीं है। वो काम तो करता था, सड़कें बनाता था, लेकिन उसको उसका श्रेय नहीं था कभी। उसको लगा ही नहीं कि इस देश के विकास में उसके काम का कोई महत्व है, वो तो केवल मजदूरी करता है, या इस देश में उसकी आवाज का महत्व है। जब प्रधानमंत्री उससे बात कर रहे होंगे तो वो कुछ मन का भाव भी तो बोल पाता होगा ना, कि हम लोगों के साथ क्या समस्या हुई है। वो जरूर पूछते होंगे कि तुम्हारे घर तक बिजली पहुंची है कि नहीं पहुंची है, तुम्हारे यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना है कि नहीं, सड़कें काम कर रही हैं कि नहीं, लॉ एंड ऑर्डर कैसा है, बच्चे कैसे पढ़ते हैं, आयुष्मान योजना मिली है कि नहीं, ये सब बातें भी होती होंगी उसके साथ साथ। तो ये जो बातें होती है इंटरेक्शन की, अब एक प्रधानमंत्री इतनी सुरक्षा के तहत तो एकदम जगह जगह जा करके सबसे नहीं मिल सकता, लेकिन ऐसे अवसरों पर जहां की मीडिया उपस्थित है, दुनिया देख रहा है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर, सर्वाधिक आधुनिक सुविधाओं से युक्त और यातायात संसाधनों से युक्त, जिसमें एग्जीबिशन हो सकता है, सम्मेलन हो सकता है, 15 तो उसमें कन्वेंशन सेंटर बने हुए हैं। तो ऐसे उद्घाटन के अवसर पर अगर भारत के शिल्पकारों को, मजदूरों को भी विश्वकर्मा जयंती के दिन सम्मानित हो रहा है, तो ये तो इस देश की दृष्टि से अच्छा है कि आम आदमी इस देश से जुड़ रहा है, उसके अंदर का असंतोष कम होगा। विपक्ष ऐसे समय अगर निगेटिव पॉलिटिक्स करता है तो केवल बयानबाजी से नहीं होगा, इसके समानांतर जहां विपक्ष की सरकारें हैं, इससे बेहतर तरीका आम आदमी को सम्मानित करने का क्या हो सकता है। कारीगरों को, शिल्पकारों को, जो घर में बनाने वाले राजमिस्त्री हैं, वो करके दिखाएं, तभी तो प्रत्युत्तर होगा ना, केवल शब्दों से आलोचना से नहीं हो सकता। लेकिन रामकृपाल जी, फिर तो ये कहा जाएगा अगर विपक्ष भी ऐसा करता है तो जाहिर तौर पे बीजेपी कहेगी कि ये तो कॉपी करने की कोशिश हो रही है। फिर वोट बैंक के लिए जो एजेंडा सेट होगा वो कैसे होगा, किसी का भी, किसी पॉलिटिकल पार्टी का भी? ये एक आपने शुरू में, इसके पहले आपने एक बात कही थी कि ओबीसी को साधने की कोशिश है क्या। तो पहले मैं एक बात बता दूं, ओबीसी मोदी जी के साथ 2012 से ही है। 2012 जब गुजरात चुने गए, जितनी सीटें आई, उसके बाद 14 में जो पहला चुनाव हुआ, आप ये देखिए किसी प्रदेश में 80% सीट किसी पार्टी को अगर मिलती है, सीट कह रहा हूं, तो वो बिना ओबीसी के समर्थन के नहीं मिल सकती। तो ओबीसी 2014 में भी मोदी जी के साथ था, 2017 में भी साथ था, 19 में भी साथ था, 22 में भी साथ रहा है, आज सिर्फ 23 है। तो वो तो ओबीसी मोदी जी के साथ है, उसको साधने की जरूरत नहीं है। मोदी जी जिस काम से आए थे वो लक्ष्य अपना हासिल कर रहे हैं। ओबीसी इसीलिए उनके साथ आया है कि मोदी जी के लक्ष्य जो उन्होंने कार्यक्रम और नीतियां हैं, उससे उसके घर आंगन में फायदा पहुंचा है।
जो मिट्टी के मकान में रहता था आज वो खपरेल के मकान में नहीं, ईंट के मकान में रह रहा है। जी। उसके घर में नल पहुंचा है, उसके घर में गैस का सिलेंडर पहुंचा है, तो उसके घर में बिजली पहुंची है, पानी पहुंचा है, उसको पक्का घर मिला है। तो वो जान रहा है कि उसने महसूस किया है मोदी जी की हाँ ये वो व्यक्ति है जिसने हमारे जीवन में परिवर्तन लाया है। तो उसको, जैसा आप लोग कहते हैं ना कि ओबीसी को डोरे डालना फलाना करना, अरे ओबीसी के साथ है, मोदी जी के साथ। दिक्कत विपक्ष की ये है जो अचानक ये सब आप सुन रहे हैं ना, सनातन पे गालियां और फलाना ढिकाना, ये सब इसीलिए है कि हाय हाय ये कैसे हुआ। मंडल का दही जो है जब वो मथा गया तो उसमें से थोड़ी सी क्रीम निकली जो विपक्ष के तरफ शायद है अभी भी, लेकिन जो मट्ठा था वो अमित शाह ले गए बीजेपी की तरफ और लगातार जीते जा रहे हैं चुनाव। तो मेरा ये कहना है कि जो हमारे इस मोदी जी के सफर में ये विकास, जब उनका नारा था कि सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, वे तो उनके साथ चल रहे हैं। उनको जोड़े रखना, उनको कभी निराश नहीं होने देना, इसीलिए मोदी जी अनुमित वो काम करते हैं। और एक बात मैं कहूं, मोदी जी अगर कहेंगे कि मोदी जी इतने खास क्यों हैं, मोदी जी इतने खास इसलिए हैं कि वो आज भी वो आम है, आज भी वो खास नहीं है, इसीलिए खास है। वो आम आदमी को रिप्रेजेंट करते हैं। अभी आपने उनका घर दिखाया ना, अगर 100 आप ऐसा कर बनाइए, जितने भूतपूर्व प्रधानमंत्री हुए हैं उनके घर का जरा सा ले लीजिए, मुख्यमंत्रियों के घर का फोटो ले लीजिए और वरुणनगर में मोदी जी का भी दिखा दीजिए। मैं कहता हूं कि ट्रूथ इज ऑब्जेक्टिव नॉट सब्जेक्टिव। सच्चाई जो है वो अपने आप तथ्य परक होती है, बोलते हैं, तथ्य बोलते हैं। किसी को किसी के घर में, किसी के आंगन में उजाला आया है तो जाके बताने की जरूरत नहीं है कि देखो तुम्हारे घर में उजाला आ गया। अरे वो तो उजाला देख रहा है अपने घर में। तो बेसिक चिंता की बात यह है विपक्ष की कि वो हताश है। अब वो सोच रहा है कि मंडल तो फेल हो गया, फिर क्या करें, फिर दलित और पिछड़ों के कुछ कर ऐसा करें, तो कहीं रामचरितमानस की चौपाई ढूंढ रहा है, उसमें गलतियां निकाल रहा है, कहीं वो सनातन पे चोट कर रहा है, सनातन बड़ा खराब है, हालांकि उसको सनातन का पता ही नहीं।